रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश सिंह और आज हम आए हैं अयोध्या। और इस वक्त मैं हूं अयोध्या जंक्शन के सामने, आप देख सकते हैं। और जो चुनाव के बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि अयोध्या से कैसे हार गई बीजेपी। इतना काम करने के बावजूद और 500 साल पुराना जो मुद्दा था अयोध्या में राम मंदिर का, वो मुद्दा भी हल किया बीजेपी ने। उसके बावजूद भी अगर यहाँ से नहीं जीती तो वो क्या कारण थे? क्या यहाँ कैंडिडेट अच्छे नहीं थे? तो आइए देखते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनके मन में क्या है और असल रीज़न है क्या। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बढ़िया है सर। आपका शुभ नाम? प्रशांत सिंह। प्रशांत जी, अभी अयोध्या के सामने आप आए हुए हैं, मैं भी यहाँ हूँ। आप यहीं के रहने वाले हैं, बाहर से? जी, यहीं के रहने वाले हैं। घूमने तो नहीं आए हुए हैं? नहीं, यहीं हमारा घर है। अच्छा, चलिए मुझे बताइए कि अभी जो रिसेंटली चुनाव खत्म हुआ, जी, तो उसके बाद जिस तरीके का रिएक्शन पूरे देश से आ रहा है, आप भी न्यूज़ में देख रहे होंगे, वो क्या मुद्दे रहे कि 500 साल पुराना मुद्दा हल करने के बावजूद भी वो पार्टी यहाँ से हार गई? बीजेपी कैसे हार गई यहाँ से? बीजेपी देखिए विकास की है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी हारने का कोई कारण अगर है तो वो है कैंडिडेट यहाँ का। अच्छा, कैंडिडेट जो यहाँ के हैं जी, उनका नाम है आपका? लल्लू सिंह। लल्लू सिंह जी, लल्लू सिंह। मतलब आपके हिसाब से लल्लू सिंह किस लिए हार गए, मतलब क्या रीजन? इसलिए वो आ रही है कि जनता के प्रतिगत, मतलब कोई भी अगर सुख दुख पड़ रहा है तो वो जा नहीं रहे हैं उनके घर पे, क्या चल रहा है, जनता विकास क्या क्षेत्र में उनके क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वो इनको यही नहीं पता है कि हमारा क्षेत्र, अगर कोई फ़ोन कर रहा है कि हम इस क्षेत्र से बोल रहे हैं तो बोले हमको पता ही नहीं है आप कहाँ से बोल रहे हैं। इसलिए भाजपा यहाँ से हारी है। और भाजपा यहाँ क्या पूरा देश में हारने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, इतना विकास कर चुकी है भाजपा। मुआवजा बहुत कम मिला, मतलब जो आप लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से उतना तो तुड़ाई में हम लोगों का चला गया। अच्छा, तुड़ाई में उतना लग गया। जी। तो ये इससे फिर प्रशासन से नाराजगी होगी आपकी फिर इस हिसाब से? बिल्कुल नाराजगी है, 5 महीने से काम बिल्कुल नाराजगी है। दुकान बंद है, सिर्फ आपको ये भी बताना चाहते हैं, सिर्फ एक विषय को लेकर नहीं नाराजगी। जब से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से जगह जगह रास्ते बंद कर दिए गए। अब इधर रास्ते बंद हो गए, रेलवे स्टेशन पे आरपीएफ वाले कोई सामान नहीं आने जाने दे रहे थे। घर हमारा रायगंज है, रायगंज से न इधर आ सकते हैं आप मोटरसाइकिल लेकर, न फैजाबाद की तरफ जा सकते हैं, फैजाबाद से न टेढ़ी बाज़ार से आ सकते हैं। हम लोगों को माल मंगवाने के लिए प्रशासन से हाथ जोड़ कर माल मंगवाना पड़ा। ये जान लीजिए खून के आंसू रो दिए हैं। मान रहे हैं मंदिर का उद्घाटन हुआ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि प्रशासन से मिलकर एक व्यवस्था बनाएं कि हमारे नागरिक किधर से आएंगे जाएंगे। 1-2 रास्ता बंद कर दीजिए, 1-2 रास्ता खोल दीजिए। हर तरफ आप रास्ता बंद किए हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं, ना कोई पूछने वाला है। पर नीचे बहुत, और आप नीचे ही आ जाइए ना। नीचे हम कितना नीचे आ जाए, 5 महीने तो बहुत नीचे आ गए, चड्डी बनियान में हो गए हैं। और सर, शुभ नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम मनीष गुप्ता है। मनीष जी, यहीं रहते हैं आप? हाँ। ये भी मकान आपका ही है? हमारा मकान वो है, वो वाला। एक बार दिखा दो दीजिए। ये ऊपर लड़के खड़े हैं सब। अच्छा, ठीक है। तो ये जो इसका रिनोवेशन हुआ था या इसका चौड़ा करने का जो काम हुआ था कॉरिडोर का, उसमें ये टूटा होगा। तो मुझे बताइए उसके बाद जो है गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा वगैरह या फिर इसके लिए सपोर्ट आपको मिला? मुआवजा क्या, डेवलपमेंट के लिए मुआवजा जैसे कि इन्होंने बताया ना आपको कि उतना तो तोड़ने में ही हमारा खर्च हो गया जो मुआवजा मिला है। हमारी दुकान टोटल 16 फीट टूटी हुई है, ठीक है। हमको 2 लाख के समथिंग मुआवजा मिला है। और ये जो नई बिल्डिंग, नई दुकान हमको बना के दे रहे हैं, 20 लाख रुपए मांग रहे हैं, वो भी 8 फीट 10 फीट की दुकान है। 16 फीट हमारी तोड़ते हैं। और 5 महीने से टूट चुकी है। कोई सरकारी प्रोजेक्ट आपको अगर दिख रहा हो बताइए। नालियों का स्थिति देख लीजिए, यही स्थिति है। ये इतना बड़ा धर्मशाला टूटा है, 37 लाख रुपए कुल मुआवजा आ रहा है इनका। तो ये जो देश के बाहर बात हो रही है जिस तरीके से, लोगों को जो भी नॉलेज है उनको ये बताया गया है, जो मुझे जितना भी समझ में आता है कि मुआवजा ठीक ठाक मिला है, लोग बहुत प्रसन्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये तो अब
खुल के क्या कहे, ये तो वही भक्त लोग कह रहे हैं मुआवजा बहुत बढ़िया मिला हुआ और अयोध्या की जनता बहुत खुश है। अगर इतनी खुश होती 5 सीट अयोध्या की नहीं हारती यहाँ से भाजपा। अयोध्या से आपके यहाँ जो लोग हमारे सांसद जी थे उनको 10 बार सूचना दी गई कि आप यहाँ आइए, यहाँ की स्थिति देखिए, हम लोगों का कोई फेवर कीजिए। हमारे पिताजी पुरखों के समय हम लोग भाजपा के वोटर रहे, लेकिन नहीं दिया इस बार भाजपा को वोट। खुल के कह रहे हैं आप, हमने नहीं दिया है भाजपा को वोट। तो वो कैंडिडेट की प्रॉब्लम थी या ये सारा सिस्टम? ये सारा सिस्टम था। कैंडिडेट भी हमारे साथ जब नहीं हमारे समय खड़े होंगे तो हम उनके साथ क्यों खड़े होंगे उनके साथ समय पे। तो भाजपा यहाँ से दोबारा कभी जीत पाएगी अयोध्या मंदिर बनाने के बाद, या इसके बाद हमेशा बीजेपी हारती रहेगी? हमारे हिसाब से हम तो जब तक है तब तक तो वोट नहीं है देंगे। अब हमारे लड़के मूर्ख निकल जाएं, बेवकूफ़ निकल जाएं, हम तो पढ़ा के जाएंगे भैया वोट मत देना भाजपा को। बाकी उनकी मर्जी, चाहे जो आपके मुद्दे अगर हल हो जाए तो हो सकता है कि सिस्टम चेंज हो जाए। मुद्दा क्या हल हो जाएगा? आपने 2 लाख का मुआवजा दिया है, 20 लाख का तो हमारा नुकसान किया है। क्या मुआवजा दे देंगे? 20 लाख रुपए हमें दे दें, यही मुद्दा है हमारा, हल हो जाए। तो मुझे बताइए सर कि अभी 27 में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। हाँ। तो उस पर भी फर्क पड़ेगा इन सब चीज़ों का? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। अभी आज ही जो है लोकल जो है पेपर में आया हुआ, इधर का एरिया अभी चौड़ा हुआ, पीछे का फिर ड्रामेबाजी शुरू है। मतलब पीछे और कुछ फिर हो रहा है कि अधिग्रहण होने वाला है, आज ही पेपर में आया हुआ और सारे दिन साथ पीछे से अधिग्रहण हो रहा है। अच्छा, आप लोग अगर प्रधानमंत्री जी से कुछ बोलना चाहो कि क्या चाहते हो आप लोग, आपकी क्या आवाज़, क्या बोलना चाहो? हम यही बोलना चाहेंगे कि केवल जो हम लोगों की रोजी रोटी है, दुकानें हैं, दुकानों के बदले दुकान दिए जाए। और हम लोग 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से अयोध्या के बासिंदे हैं, तो कम से कम वहाँ बसाया जाए हमको अयोध्या में। ये नहीं कि हमको इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे भेज दिया जाए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमको अयोध्या में जहाँ हमारी दुकान है इसी के आसपास दुकान दें, और हमारा मकान जा रहा मकान दें, और ये भी निःशुल्क। ये नहीं कि आप 20 लाख 40 लाख रुपए जैसे इस बार किया है। भाई विधानसभा के चुनाव में दिनेश शर्मा ही आके बता गए यहाँ पे कि आपको दुकान के बदले दुकान दी जाएगी और मकान के बदले मकान दिया जाएगा। किसको दिए है बताए तो वो, किसी को दिया है उन्होंने। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। शुभ नाम क्या हुआ सर? विक्रम वर्मा। विक्रम वर्मा जी। वर्मा जी, मुझे बताइए कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है और जो अभी चुनाव हुआ जी, जैसे अयोध्या का डेवलपमेंट हुआ जी, तो उसका आपस में कुछ संपर्क है जो उसका रिजल्ट पे असर पड़ा था क्या? नहीं, रिजल्ट पे असर पड़ने का कई कारण है, वो डेवलपमेंट कारण नहीं है। अब जैसे किसी को कोई नहीं, मैं बैठता हूँ। डेवलपमेंट से किसी को जो है कोई दिक्कत नहीं। हाँ। दिक्कत इस बात की हुई कि जो यहाँ का लोकल क्षेत्रीय हमारे विधायक जी हो गए, चाहे सांसद जी हो गए, महापौर जी तो चलो अब की बने हैं, उनकी बातें जाने दीजिए। जो ज़मीन का जो रेट था पुराना 2017 का रेट लगा करके उसका रेट दिया गया, 2-2 करोड़ की ज़मीन तो 5 लाख मुआवजा मिला, तो नाराज़गी तो कुछ परसेंट इसकी थी। बाकी फिर भी जो है जो असर पड़ा, अयोध्या विधानसभा से उनको पूरा वोट मिला। हम लोग खुद दे करके आए, गया तो गया, उससे उसका कोई लेकिन इनकी जो लोकल स्तर पर निष्क्रियता थी, इनके विधायकों की सांसदों को बहुत संवेदनहीन थी। मेन कारण 10 साल हो गया आज तक सांसद जी कभी नहीं आए। सांसद जी का जो आपके थे वो सिटिंग सांसद थे जी, कभी नहीं आए। लल्लू सिंह जी, लल्लू सिंह जी कभी नहीं आए। तो आप यहीं रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। कहाँ अयोध्या में? ये बगल जलवानपुर में। तो ये जो भैया ने बताया अभी, हाँ। इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, हर आदमी का अनुभव अलग अलग है, हर आदमी का अनुभव अलग अलग है, हर आदमी का सोच अलग अलग है। मतलब ये वो वाली बात हुई कि जिसको दर्द होता है उसको ही वेदना होती है ना। मम्मी जी कैसे हैं आप? हम ठीक हैं भैया। आपका शुभ नाम? पार्वती वर्मा। अच्छा पार्वती जी, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो दिक्कतें हो रही हैं या परेशानियाँ हो रही हैं, यही कारण थे बीजेपी की सीट यहाँ से हारने के? ऐसा कुछ नहीं है। अब मन की बात तो सब कोई किसी का जान नहीं सकता है, मगर लोग दुखी तो हैं कुछ लोग, कुछ हर मनी का तो मन नहीं मान है, मगर हम लोग इस चीज़ से नहीं दुखी हैं कि हमारा ज़मीन गया तो मोदी जी को हरा दिया जाए। हमारी सोच ये हुआ, जो गया वो गया। विकास उन्होंने अच्छी तरीके से किया और अच्छी तरीके से होगा। थोड़ी से लोगों के मन में जो गलतियाँ आई और सोच आई, अब दिए वोट या नहीं दिए वोट मोदी जी को वो अलग बात है, मगर हम लोगों की सोच उन्हीं के ऊपर गया। हम लोग वोट उन्हीं को दिए और ज़मीन गया, उसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। जो भी बचा है वो बहुत धन्यवाद है, राम जी को चरणों का हम लोगों का प्रसाद मिल गया, बस वही बड़ी बड़ी धन्यवाद है।
मुझे बताइए, दोबारा से जो चुनाव होगा विधानसभा का 27 में होने वाला है, तो ऐसा ही ट्रेंड दिखेगा? अरे ये 27 जब हम रहेंगे तब ना। अरे क्यों नहीं, मैं तो चाहूँगा 100 साल जिए। जब 27 देखने पाएंगे तो बात क्या अलग बात है। विधायक जी आप बताइए मुझे एक चीज़। ऐसा है सर, ये सब अयोध्या वालों को एक बदनाम करने की साजिश चल रही है। हाँ। क्योंकि अयोध्या विधानसभा से बीजेपी को पूरा वोट मिला है और यहाँ से जीती है। अब जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत बड़ा हो चुका है, तो इस वजह से 5 विधानसभाएं हैं यहाँ पे, तो इस विधानसभा से तो बीजेपी जीती ही है। बाकी जो और विधानसभाएं हैं वहाँ से बीजेपी आ रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण जातिवाद है। जातिवाद, एक तरफा वोट जातिवाद पे पड़ा है। मतलब ST SC OBC जो थे वो आपस में इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, समाजवादी मुस्लिम वोट चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या उन्होंने इस तरीके से बोला था कि 400 सीटें आएंगी नहीं तो संविधान बदल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा असर पड़ा? हाँ, उसका भी असर पड़ा, और फिर यहाँ पे कुछ इनकी निष्क्रियता थी। अब की इलेक्शन हुआ, कुछ पता ही नहीं चला कि इलेक्शन भी चल रहा है यहाँ पे। कोई ना कोई प्रचार, ना कोई झंडा, ना कुछ ना जनता से संपर्क, कुछ नहीं। केवल योगी और मोदी जी के ऊपर खाली मोदी जी के चेहरे पे और राम जी के चेहरे पे कि राम जी हमने मंदिर बन गया तो बीजेपी 100% यहाँ से निकलेगी। यही इनकी विफलता का कारण था सबसे। मेरा नाम हनुमान प्रसाद गुप्ता है। मैंने दुकान का फार्म भी भरा। मैं बहुत दौड़ा, तब मैं आपको अपना बता रहा हूँ। मुझे ये लगा कि दुकान हमको मिलेगी, क्योंकि मेरी दो दुकानें गई थी। मेरी धर्म कांटा के पास है, जब रामपद वाला रोड है उस पर कुछ है, इधर मेरे छोटे भाई का है। तो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे 25-25 लाख रुपया मांगा जा रहा है ना। हम 2-3 बार गए, कहे तो 2-3 बार जाने के बाद हम थक गए कि इसको करे क्या। जैसे मान लीजिए कोई नाली खुदती है या कोई काम होता है, तो जिन रूपों में आप तोड़ते हो, जितनी तेज़ी तोड़ने में दिखाते हो, उतना व्यवस्थित रूप से उसको बनाने में भी दिखाओ। जैसे हम अपना घर तोड़ रहे हैं, देखिए तोड़ रहे हैं लोग ना, इतना व्यवस्थित है, इतनी तेज बनाने में लगे, क्योंकि इनका घर है, इनको परेशानी है, तो ये महसूस करते हैं, है ना। तो उतनी जल्दी बना, जैसे आपका कोई चीज़ प्रोजेक्ट है तो आप जितनी जल्दी तोड़ रहे हो, उतनी जल्दी जो अव्यवस्थाएं हैं, जो दुख है, जो तकलीफ़ें हैं, उनको भी आप सिस्टमेटिक रूप से करो ना। क्या नेताओं को इतना भी ज्ञान नहीं है? अगर उनका, मैं तो सोचता हूँ कि उनका घर भी भगवान करे टूटे, भूकंप आ जाए। ये तो नहीं कहना चाहिए, कोई बात नहीं। तो मुझे ये बताइए कि ये जो राम मंदिर को डेवलप करने का मुद्दा था, ये क्या गलत चीज में हाथ लगा दिया बीजेपी ने क्या, या गलत तरीके से हाथ लगा दिया? नहीं, सिस्टम गलत है। क्या बड़े लोग करने का तरीका गलत है। अब जैसे मैं ही गया, कहना नहीं चाहिए, डीम आवास के पास मैंने कहा 4 भाई है, इतनी जगह बची है, तो कह रहे 4 भाई इतनी जगह बांट लो। अगर वो पढ़े लिखे ऐसा कह रहे, तुरंत ऑन द स्पॉट जवाब दे रहे हैं, तो उनको तो इतना पता होना चाहिए ना, इतने पढ़े लिखे हैं तो वो। तो वही बात है। अब जो था कह दिया, गोली चल जाए, लग जाएगा। नहीं, गोली क्यों चलेगी सर? देखिए, स्थानीय समस्याएं हैं, वो भी हल होनी चाहिए। श्रीमान, क्या नाम हुआ आपका? आनंद। आप भी यहीं रहते हैं? जी, मेरा ही इस तरीके का मैटर हुआ है क्या? आपका भी इस तरीके का कुछ मैटर हुआ है? ये मेरा ही है। अच्छा, ये भी आपका है? भैया जी हैं आप? तो मुझे बताइए, से बगल में ही है। तो मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं, क्या समाधान होना चाहिए? मतलब अब इसके बाद न टूटे, आगे ना टूटे। ये तो अभी स्टेट गवर्नमेंट बता रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनसे लेना चाहती है, हमसे लेना चाह रही है। हम लोग अभी पीछे जाना चाह रहे हैं, ये पूरा मैदान पीछे नहीं जाना चाह रहे, पूरा साफ करना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं? तो क्यों ये डर है? क्यों लग रहा है आपकी, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जरूरत है? अब और चौड़ा करना है? और चौड़ा नहीं करना, और चौड़ा करने का मसला नहीं है। इन्होंने रेलवे स्टेशन बनाया, अब स्टेशन के सामने ये चाहते प्राइवेट बिल्डिंगें ना रहें। प्राइवेट बिल्डिंग हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको बसाने का भी कुछ काम करेंगे कि खाली हटाते ही रहेंगे? अब चारों तरफ यही पूरी अयोध्या का ही सत्यानाश करके रख दिया, खाली एक मंदिर के नाते, खाली और कुछ हुआ नहीं है। तो मतलब राम जी का मंदिर बना तो आप लोग खुशी ज़्यादा हुई या दुख ज़्यादा हुई? लेकिन ये कह सकते हैं खुश होंगे भाई, हम तो मंदिर से तो सभी खुश हैं। व्यक्तिगत खाली आप अगर खुशी की बात नहीं है, खुश तो हैं, सब खुश हैं, लेकिन अब ये क्या कि राम मंदिर बना दें, उसके बाद में आप सबको हटा दें। जिसका बचपना है, राम मंदिर बना, ऐसा बोलिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो आपने बहुत बढ़िया कही। हाँ, चौड़ीकरण करना करिए आप, लेकिन सीमित दायरे में रहिए। अब ये नहीं कि पूरा एकदम खत्म कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जीने के लिए पहले रोटी चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। जीने के लिए पहले रोटी चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। ये बहुत बढ़िया बात कही जा रही है। तो मुझे ये बताइए सर कि ये चीज़ क्या बड़ी जो सरकारें हैं केंद्र लेवल पे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ये चीज़ और जो नीति निर्धारण
आयोग है जो नीतियों को निर्धारण करते हैं, उनको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती। आप लोगों से आके मिलना नहीं चाहिए, पूछना नहीं चाहिए, कुछ मीटिंग करनी चाहिए। वो छोटे गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से या दुकानदार से थोड़ी मीटिंग करेंगे। बड़े बड़े उद्योगपतियों को उनको ज़मीनें चाहिए। बड़े बड़े साधु महाराज आखिर में आज अमिताभ बच्चन जी ने यहाँ पे आके ज़मीन ली कि नहीं ली है? आप ही सुने होंगे, यहीं पे ज़मीन लिया उन्होंने, तो किसी न किसी को हटाया गया होगा तब तो इनको दी गई होगी। अब हमारी ज़मीनें ली जाएंगी तब तो किसी न किसी को दी जाएंगी। यही तो हो रहा है, पूरी अयोध्या में यही स्थिति है। पूरी अयोध्या में यही स्थिति है। आज 30 जनवरी को इस लाइन की सारी दुकानें यहाँ से लेकर वहाँ तक टूटी हुई हैं और एक भी दुकान अभी तक चालू नहीं हुई है। यहाँ के कोई भी लीडर, हमारे सांसद, विधायक या किसी ने आके यहाँ के लोगों का हालचाल लिया? किसी ने नहीं लिया। वोटिंग के दौरान यहाँ इलेक्शन पीरियड में प्रचार करने भी इस रोड पे नहीं आए हैं, वो वोट मांगने तक नहीं आए हैं। मतलब क्यों, आपको लगता है क्यों ऐसा किया उन लोगों ने? क्या उनको बहुत ज़्यादा विश्वास था कि हम तो जीतने ही वाले हैं? हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में ही वो हार गए बस। और कोई उनको लगता है मंदिर हमने बना दिया, सब कुछ हो गया हमारा काम। हर बार से जो करते थे मंदिर के नाम पर, श्री राम जी के नाम पर, यहाँ की पब्लिक हमेशा सहयोग करती थी। कितनी कितनी बंदिशें झेली गई, उसके बावजूद भी सब लोगों ने वोट दिया। हर प्रकार से 18 साल जब से उम्र हुआ है, 18 साल। कार सेवा कौन से वाले में थे आप लोग? जब सर सूत रही थी 1999 में, 90-92 में हम और भैया गए थे। हालांकि पूरी तरह उसमें सम्मिलित नहीं हुए थे, लेकिन उतनी दूर तक गए थे। ये नहीं कहेंगे, जो सत्य है वो बोलेंगे। कहने का मतलब, लेकिन जब से 18 साल पूरा हुआ है, जब से इंसान को वोट देने का अधिकार मिलता है, उस समय से ये दिल से कह सकता हूँ, अभी तक मैंने किसी भाजपा के सिवा किसी को वोट नहीं दिया। और मैं मंदिर बनने से बहुत खुश हूँ। आपके माध्यम से मंदिर बनने से बहुत खुश हूँ। मंदिर बनने से बहुत खुश हूँ। राम जी यहाँ हुए, उसके वजह से उनके काम सारनी है, हर समय सफाई होती है, सारी चीज़ की व्यवस्थाएं हो रही है, देख रहे हैं वो। लेकिन जो आम जनमानस को समस्या, उसमें बार बार जब सांसद जी से या किसी समुदाय व्यक्ति से जाके कहा जाता है कि ये समस्याएं, आके उनको समझना चाहिए। जैसे यहाँ जवान लड़कियाँ रोई हैं, मैं तो बहुत सही सलामत बात कर रहा हूँ, तो लोग गाली दे रहे हैं। और एक वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मैं उनका नाम भूल जा रहा हूँ, बेचारे संत थे वो कह रहे थे अयोध्या वालों की बात सही रूप से सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है। ये भी मेरे सामने ये बात आई है जो मैं बता रहा हूँ। और वो बेचारे कुछ शायद पूर्व विधायक थे या कोई थे, हमको नाम नहीं ध्यान आ रहा है। उन्होंने कहा अयोध्या वासियों का ठीक रूप से, मैं उनको सुन रहा था कि वहाँ तक ऊपर तक बात ही नहीं पहुँच पा रही। तो भगवान करे उन तक बात पहुँचे, ये अब तो इनडायरेक्टली पहुँच ही रही होगी, तो काफ़ी बातें उनको समझनी चाहिए। और क्या कहें, आप बताइए अभी क्या बोले थे? हम आपके माध्यम से खाली यही रिक्वेस्ट करना चाहते, अभी तक आपने जो किया ठीक है, लेकिन अब इसके अलावा और तोड़फोड़ ना की जाए। पुरानी अयोध्या जैसी थी वैसे बहुत अच्छी थी और आगे भी अच्छी रहेगी, हम ये मानते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि दशकों तक जिन्होंने दंश झेला लॉकडाउन का, धारा 144 लगती रही, सड़कें बंद रही, दंगे फसाद हुए, अयोध्या ने सब कुछ झेला। अयोध्या ने उसके बावजूद भी अयोध्या नगरी का साथ नहीं छोड़ा और उसको डेवलप करने वालों का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन आज वो समय आप देख रहे हैं, जो 2024 का चुनाव हुआ, उसको चुनाव को हारने के बाद बीजेपी के बारे में यहाँ की जो लोकल जनता वो क्या सोचती है और क्या चीज़ें उनसे छूट गई, क्या गलतियाँ हुई, क्या मिस हो गया, ये आपने जनता के मुंह से सुना। और अभी मैं और भी कुछ लोगों की राय लूँगा। अगर मैं 1 to 1 लोगों की यहाँ राय लेना चाहूँगा, आप मुझे फॉलोअप कीजिएगा। अगली बार बीजेपी जीतेगी यहाँ से सर? जीतेगी। आप बताइए, अगली बार जीतेगी बीजेपी? अब बीजेपी जीतनी चाहिए अगर ठीक तरीके से अपना आगे का काम वो करती है तो। ठीक है, आप बताइए। बिल्कुल जीतनी चाहिए, सहयोग करेंगे, लेकिन अब थोड़ा कार्यप्रणाली हम लोगों के परेशानियों को समझा जाए। आप बताइए सर, श्रीमान। हाँ, बीजेपी तो जीतना चाहिए सर, जरूरी है। या हार जीतेगी? आप बताइए सर। वो भी जीतेगा। और ये भैया जी से पूछ लेते हैं। जीतेगी। बढ़त है। मतलब जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, मुझे मैक्सिमम जगह पे ये सुनने में आ रहा है कि जो यहाँ के लोकल प्रतिनिधि थे, वो एमएलए हों या निगम पार्षद हों, सांसद हों, वो लोगों से जुड़े हुए नहीं थे, लोगों के हाल चाल लेने, लोगों के दुख सुख में। और जो चीज़ें होती है कि सांसद हर जगह खड़ा रहना चाहिए,
तो वो निष्क्रिय था उनका मतलब रवैया, इस वजह से बहुत असर पड़ा। तो क्या जैसे बदलेगा? एक सर चीज़ और कि कम से कम इसमें अयोध्या वालों को बदनाम ना किया जाए। सर अयोध्या वालों को कोई बदनाम नहीं करा, मैं तो खुद इसलिए ग्राउंड पे मीडिया पे और सोशल नेटवर्क पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि अयोध्या में अयोध्या पे जाएंगे, अयोध्या जाएंगे तो खरीदेंगे नहीं, अयोध्या वाले राम जी के नहीं हुए, सीता जी के नहीं हुए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अयोध्या विधानसभा से तो बीजेपी जीती है, तो उसमें पूरा अयोध्या डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा हो गया ना, तो उसमें कम से कम पहले जो ये आकलन जो कर रहा है वो ये तो देखिए कि किस विधानसभा से बीजेपी को कितनी वोटें मिली हैं, तब वो ये अपना आकलन लगाए कि अयोध्या वाले सही थे कि खराब थे, ये कहना है सब।